सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल आर एस क्लासेस। तो हमने अपनी लास्ट वीडियोस में जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल था उसका हमने 2016 का पेपर डिस्कस किया था। उसमें हमने हिंदी और जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम जो 2014 में जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था, हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन प्रीवियस ईयर को डिस्कस करके हमें एक फ़ायदा मिलता है कि हमें एग्ज़ामिनर की मेंटालिटी का पता रहता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बना था पिछला बार, और किस हिसाब से कि क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। तो उसी के रिगार्ड्स में आज हम 2014 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, पुलिस कांस्टेबल का। तो इसमें ज़्यादातर जीएस के क्वेश्चंस होंगे, लगभग इसमें लगभग 60 to 70 क्वेश्चंस होंगे, जिसको कि हम आज की वीडियो में 30-35 क्वेश्चंस तक डिस्कस करेंगे, और बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था जो 2016 में पूछा गया था, जो तो पुष्पावती जो नदी है वो हमारी कहाँ बहती है। तो जो पुष्पावती जो रिवर है वो फूलों की घाटी जो कि चमोली में है, तो वहाँ से वो बहती है। तो फर्स्ट के लिए हमारे पास फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट के लिए बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झंगोरा और मंडुआ है, तो आपको इन सब के बारे में पता ही होगा। फल, अनाज, स्थान और नदियाँ, तो बी इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि झंगोरा और मंडुआ एक अ, अनाज है। और तो सेकंड के लिए हमारे पास बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, आधुनिक चाय फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो जो हमारी आधुनिक जो चाय फैक्ट्री है वो हमारे कौसानी जो हमारे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है। तो वहाँ ज़्यादातर लगभग 50,000 किलो के आसपास उत्तराखंड को जो मेजर जो डिस्ट्रिक्ट है, मेजर जो एरिया है जो कि ज़्यादा चाय का प्रोडक्शन कराता है, तो वो हमारा कौशानी ही है। तो थर्ड के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किस कंपनी ने मोबाइल मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप को क्रय किया था, मीन्स बोरो किया था, मीन्स खरीदा था। तो गूगल, फेसबुक, ट्विटर और याहू। तो बी इसके लिए हमारा राइट आंसर हो गया, क्योंकि 2014 में जो व्हाट्सएप है उसने सॉरी जो फेसबुक है उसने व्हाट्सएप को ख़रीदा था। और जो व्हाट्सएप के जो फाउंडर थे वो हमारे जैन कॉम, के ओ यू KOUM कॉम, एन ब्राइन एक्टन, BRIAN। और ब्राइन एक्टन ये थे, उन्होंने व्हाट्सएप को फाउंड किया था 2019 में। और ये सबसे पहले ये थे, ये फॉर्मर एम्प्लॉय थे याहू के। याहू से निकल के इन्होंने अपना कुछ शुरू करने का सोचा, तो इन्होंने व्हाट्सएप को क्या किया, फाउंड किया। तो फिर 2014 में ये फेसबुक ने इसको ख़रीद लिया था। तो लगभग फेसबुक ने इसको 90.3 और बिलियन समथिंग डॉलर में ख़रीदा था फेसबुक ने। तो फोर्थ के लिए हमारे पास फेसबुक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, भारत में वो कौन सा शहर है जहां प्रथम बार 14 फरवरी को 4G मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई थी। तो 4G अभी पुराना हो गया है, क्योंकि अभी 5G का टाइम भी आने वाला है। तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जो बेंगलोर सिटी थी, जिसको कि IT हब भी कहा जाता है, तो वहाँ सबसे पहले 4G जो सिस्टम है वो सबसे पहले लगाया गया था। तो सिक्स्थ के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेवन्थ क्वेश्चंस, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है या अपना त्यागपत्र देता है। तो जो हमारा राज्यपाल होता है, जो गवर्नर होता है, वो अपना जो रेजिग्नेशन लेटर होता है वो राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। तो वो अपना त्यागपत्र जो रेजिग्नेशन लेटर भी प्रेसिडेंट के पास ही देता है। तो सेवन्थ के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन सन 1924 कहाँ हुआ था। तो जो 1924 का जो
कांग्रेस का सेशन हुआ था, तो वो हमारा बेलगांव में हुआ था। और ये जो इसके जो प्रेसिडेंट थे वो हमारे जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने इसको प्रेसिडेंट किया था। और ये हुआ था हमारे, इसकी एग्जैक्ट डेट 26 और 27 दिसंबर 1924 को ये हुआ था। और ये जो कांग्रेस है उनकी 39th सेशन था, तो ये जो कि बेलगांव में हुआ था। तो 8th के लिए हमारे पास डी बेलगाम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी वो हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो इसके बारे में आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा सफिशिएंटी से हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। सो 9th के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सो वर्ष 2014 के एशियन खेल आयोजित हुए। तो जो 2014 के जो एशियन गेम्स थे, तो ये एनचियोन में हुआ था, जो कि एक साउथ कोरिया की एक सिटी है। और ये इसकी एग्जैक्ट डेट जो है 19 और अक्टूबर से 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक हुए थे 2014 में। वैसे ये करंट का टॉपिक था, तो ये उतना डिस्कस करने लायक नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसमें लगभग 9,500 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि लगभग 45 जो कंट्रीज़ थे वहाँ से compete करने आए थे। और लगभग उसमें 36 स्पोर्ट्स थे। तो ये इसके लिए थोड़ा ब्रीफ नॉलेज हो जाता है उसका। वैसे करंट का टॉपिक था उस टाइम, तो उतना पूछा नहीं जाएगा अभी। और अभी अगर जो क्वेश्चंस आएंगे या ओलंपिक्स वगैरह से आएंगे, तो उससे रिलेटेड कुछ वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। तो चीन के राष्ट्रपति ने वर्ष 2014 में अपनी भारत यात्रा किस दिनांक से प्रारंभ की थी? तो ये भी करंट टॉपिक था, इसको भी डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सो भारतीय सिनेमा के पितामह के नाम से कौन जाना जाता है? तो जो भारत के सिनेमा है दादा साहेब फाल्के, उनको भारत सिनेमा का पितामह भी कहा जाता है। और उन्हीं के नाम पे जो फिल्म जगत का जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, वो उन्हीं के नाम पे दिया जाता है। और मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको उनके बारे में बता चुका हूँ कि कब से जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड स्टार्ट किया गया था। सो फिर भी 1969 से ये स्टार्ट किया गया था। और सबसे पहले देविका रानी जी थी, ये इनकी रिसिपेंट थी दादा साहेब फाल्के अवार्ड की। तो इनके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, और आप देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पे इसकी वीडियो डाल रखी मैंने, जो एसआई का फॉर्म था, या फिर जो 2016 में पूछा गया था, तो कांस्टेबल का फॉर्म, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आए थे। तो उसमें हमने उसका ब्रीफ डिस्कशन किया था उसके बारे में। तो 12th के लिए हमारे पास सी दादा साहेब फाल्के हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सो 2016 के भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस प्रधानमंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था? तो फिर ये भी हमारा करंट का टॉपिक बन जाता है, ये भी क्वेश्चंस में उतना पूछा नहीं जाएगा। तो वैसे इसका आंसर सी जापान के उस टाइम के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे। तो 13 के लिए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसको इंग्लिश में IIRS, जिसकी फुल फॉर्म है हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो ये हमारा जो हमारा इसरो है, हमारा जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर वर्क करता है। और जो इसका फॉर्मेशन है, ये 1966 के टाइम पे इसको एस्टेब्लाइज किया। और इसका वर्क जो है, जो हमारे इसरो है, उसके जो विभिन्न जो वर्क होते हैं साइंस से रिलेटेड, जो काम करते हैं, या जो इसरो की जो आपदा के तहत जो ये वर्क करते हैं, तो उसमें इनकी अच्छी भूमिका रहती है। और इसका जो संस्थान है, ये हमारा देहरादून में है। सो 14 के लिए हमारे पास डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कुमाऊं जो रेजिमेंट है हमारा वो 1945 के टाइम पे एस्टेब्लाइज हुआ था। तो 15 के लिए हमारे पास बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था? गोविंद बल्लभ पंत, हेमंती नंदन बहुगुणा, सरदेव सुमन और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है जिनको गढ़ केसरी कहा जाता था। तो जो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा थे, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, तो उनको गढ़ केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और उनको वो मेनली जो वो थे वो फ्रीडम फाइटर हुआ करते, जो जिनको उनको बहुत नेशन लवर थे, तो इसीलिए उनको गढ़ केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो 16 के लिए हमारे पास अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ था? तो सी 1 अगस्त 1949 को जो टिहरी डिस्ट्रिक्ट था उसको हमारे संघ में जोड़ा गया था। तो 17 के लिए हमारे पास सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो जो सबसे पहले था वो हमारा जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बना था। उसके बाद हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और उसके बाद हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान फॉर्म हुआ था। तो ये इनका क्रम है, तो इसके लिए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18 के लिए हमारा सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। धौली गंगा तथा काली नदी का संगम बनता है। तो जो धौली गंगा है ये काली जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी भी है। और ये दोनों जो काली गंगा है उसको सबसे पहले हम इसका दूसरा नाम शारदा रिवर भी कहते हैं हम इसको। और जो धौली गंगा है ये काली नदी से तवा घाट में मिलती है, जो कि हमारा पिथौरागढ़ में है और धारचूला भी वहीं है। तो 20 के लिए हमारे पास धारचूला या आप तवा हाट कह दीजिएगा, तवा घाट सॉरी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20 के लिए हमारे पास ए धारचूला इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो जो सेकंड बैटल हुई थी पानीपत की वो 5 नवंबर 1556 में हुई थी। और जो बैटल हुई थी वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें हेमू ने दिल्ली को कॉन्कर कर दिया था। तो 21 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा, अकबर एंड हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा पंचप्रयाग से सम्मिलित नहीं है? विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग और हरिद्वार। हरिद्वार आपको पता ही है, इसमें कोई ऑब्वियस सी बात है, हरिद्वार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा स्थान उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? चक्राता, माणा, नजीबाबाद और ग्वालदम। तो ये तीनों जो है हमारे उत्तराखंड में है। नजीबाबाद हमारा यूपी से रिलेटेड एरिया है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो तीलू रौतेली, महारानी गुलेरिया, तनु जोशी और इनमें से कोई नहीं। तो तीलू रौतेली है, उनको हम गढ़वाल में झांसी की रानी भी कहते हैं। तो 24 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में है, जो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो जो नेहरू जो हमारा पर्वतारोहण जो संस्थान है उसकी स्थापना 1965 के टाइम पे हुई थी। तो 25 के लिए हमारे पास सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। नैनीताल झील को किस और भी नाम से जाना जाता है? तो इसका नैनीताल झील का सेकंड नाम मीन्स क्या है?
तो इसी ऋषि सरोवर भी कहते हैं। तो 26 के लिए हमारे पास सी इज़ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत में निम्नलिखित में से सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? सो देहरादून, नई दिल्ली, गोरखपुर और मुंबई। तो जो गोरखपुर है वो इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, जो कि हमारा यूपी में है, और ये वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है। और जो फर्स्ट है वो हमारा हबली रेलवे जंक्शन है, हबली रेलवे जंक्शन। तो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट है हबली। तो इसके लिए हमारे पास गोरखपुर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है और वर्ल्ड का सेकंड। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो उस टाइम पे बराक ओबामा थे, और अभी आपको पता ही है जो बाइडन हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो उत्तराखंड उस टाइम पे थे, उस टाइम पर गोविंद सिंह कुंजराल थे 2014 के टाइम पे हमारे विधानसभा के अध्यक्ष। और जो प्रेजेंट में हैं वो हमारे प्रेमचंद्र अग्रवाल हैं, जो कि 2017 से थे। तो 29 के लिए हमारे पास बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का 29th स्टेट था? तेलंगाना, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो तेलंगाना उत्तराखंड का 29th स्टेट है। तो उत्तराखंड आपको पता ही होगा 27th स्टेट है इंडिया का। तो 30 के लिए हमारे पास तेलंगाना, जो कि 29th स्टेट है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? आगरा, मथुरा, नहीं दिल्ली और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से, क्योंकि दिल्ली है ये हमारा यमुना रिवर पे है, मथुरा भी हमारा यमुना रिवर पे है, और आगरा भी हमारा यमुना नदी के किनारे बसे हैं। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना 1945 के टाइम पे हुई थी। तो 32 के लिए हमारे पास बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सन 2011 की जनगणना भारत की जनसंख्या न्यूनतम प्रतिशत जिस राज्य में थी, तो जनसंख्या की जो न्यूनतम जो परसेंट था वो हमारा सिक्किम में था। सो तो 33 के लिए हमारे पास सिक्किम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। पृथ्वी व सूर्य की निकटतम दूरी वाली स्थिति को कहते हैं? तो अपसौर है इसको। जब जो पृथ्वी और सूर्य रहती है उसके बीच की जो सबसे कम डिस्टेंस जब होती है उसको हम अपसौर कहते हैं, और जब सबसे ज़्यादा होती है तो उसको हम उपसौर कहते हैं। तो 34 के लिए हमारे पास बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो अब बाकी के जो 35 और 40 क्वेश्चन होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो जो हमारा हाई कोर्ट का जो जज होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। तो उनके जज की जो अपॉइंटमेंट है वो हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सो 35 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक करना। सो थैंक यू।